हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4C कंप्लीट कर चुके हैं अपन। चैप्टर नेम इज एंगल्स, लाइंस एंड ट्रायंगल्स चल रहा था अपना। अगर आप न्यू बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आप चैप्टर नंबर 8 पे हैं और पुरानी बुक जिनके पास है वो चैप्टर नंबर 4 लास्ट एक्सरसाइज 4D चल रही है अपनी, जो जिसमें सिर्फ ट्रायंगल्स का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। देखो कुछ रूल आपको पता है, सिंपल अगर रूल बोलूं ट्रायंगल में तो यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दीज टर्म्स दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर मैं कोई ट्रायंगल बोलता हूँ ये ट्रायंगल आपके एबीसी ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप अच्छे से जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री ना, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप अच्छे से जानते हैं सारे। अभी तो सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी याद आ गई है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। इनकी सहायता से ही अपन सोल्व करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन फर्स्ट में आता हूं। ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज 76 डिग्री। ये ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं अपन ये ट्रायंगल आपकी एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये क्या सी है। इफ एंगल बी इज 76 डिग्री, मैंने मान लिया एंगल बी क्या है 76 डिग्री और एंगल सी क्या आपका 48 डिग्री। तो ये कह रहा है फाइंड एंगल ए, तो आप एंगल ए निकालिए, तो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, गिवन दैट क्या है ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू गिवन नहीं है, एंगल बी इज इक्वल टू 76 है और एंगल सी इज इक्वल टू 48 है। टू प्रूफ में क्या निकालना है, ये फाइंड क्या करना है आपको, एंगल ए फाइंड करना है। तो प्रूफ में आइए, देखो सीधा हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 180 डिग्री। क्यों? सिंपल क्या बोल दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सिंपली अपन ये भी कह सकते हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए मुझे निकालना है, ओके। एंगल बी कितना अपना 76 डिग्री, देखो एंगल सी कितना आपका 48 डिग्री और ये किसके बराबर आएगा आपका 180 की इक्वल आता है। आगे समझ में, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या करें, इन दोनों को ऐड करें अपन। देखो 8 और 6 14 और ये क्या आएगा 124 डिग्री, ये तो आएगा आपका। तो ये आपका है एंगल ए प्लस 124 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा 180 माइनस 124, इधर किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या आती है आपकी, एंगल ए इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 124, ये आपका आएगा 56 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका एंगल ए इज इक्वल टू 56 डिग्री। कर सकते हैं, सिंपल आपको करना है। सिंपल कह रहा हूं मैं कि आपको देखो मेन रूल ध्यान रखना है। रूल आपका ये होगा, अगर आप तीनों एंगल्स की, अगर मान लो किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो एंगल्स का सम क्या आएगा आपका 180 आएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आया समझ में, सेकंड देखिए कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको एंगल्स की बात कर रहा है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 करना क्या क्वेश्चन आपने ऐसे, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो क्या कर सकते हैं अपन, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्या बोलेंगे सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं अपन, लेट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी क्या क्या होंगे अपने, 2 है तो क्या हो जाएगा 2x 3x एंड 4x, यही होंगे आपके एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये आएंगे आपके, मैंने लेट किए, मानो मैंने मान जो 2:3:4 रेशियो था, मैंने क्या बोल दिया 2x 3x एंड 4x। ठीक है, सो वी नो दैट 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। 2x प्लस 3x क्या आएगा 5x प्लस 4x 9x, 9x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 और x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 9 दैट इज 20 डिग्री। कितना आ गया आपका 20 डिग्री। देखो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 20 डिग्री। तो एंगल क्या क्या थे, 2x था 3x था और 4x, एंगल यही था 2x 3x 4x। x की वैल्यू 20 है, मतलब 2 इंटू 20 मतलब 3 इंटू 20 और ये क्या आ गया आपका 4 इंटू में 20। कर सकते हैं 2 इंटू 20 कितना आ गया 40 डिग्री 60 डिग्री और ये क्या आ गया आपका 80 डिग्री। कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर क्या होगा सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। अब गिवन क्या है देखो इसमें,
ये कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ना, एंगल इफ 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी, 3 टाइम्स एंगल ए, अगर मैं बात करता हूं देखो 3 टाइम्स एंगल ए, थर्ड की बात करता हूं तो फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे हैं, थर्ड अलग है। देखो 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल सी। ये आपको गिवन है कि भाई मैं किसी एंगल का 3 टाइम्स करता हूं ए का, वो इक्वल होगा 4 टाइम्स बी के, वो इक्वल होगा 6 टाइम्स सी के। मींस तीनों आपस में भी क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, फिलहाल क्या है, ये इक्वल है। मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू एक्स मान लू, बोल दिया मैंने से, या लेट कर दो, लेट दिस ऑल दीज आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। जब ये एक्स इक्वल है मतलब 3 टाइम्स एंगल ए भी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। 3 टाइम ये आपका है 4 टाइम्स एंगल बी है ना, 4 टाइम्स एंगल बी भी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और आपका 6 टाइम्स एंगल सी भी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ये तो मतलब और 3 टाइम्स एंगल ए भी एक्स के बराबर, देखो सारे आपस में इक्वल है ना, तो मैंने क्या बोल दिया, 3 टाइम्स एंगल ए भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, 4 टाइम्स एंगल बी भी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, और 6 टाइम्स एंगल सी भी क्या बोल दिया मैंने, एक्स के बराबर है। सारे क्या बोल दिया मैंने, किसके बराबर है, ये एक्स के बराबर है। देखो 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू एक्स है, यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन में 3। बोलो एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन में 3। क्यों, दोनों मल्टीप्लाई में किस में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगी, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स अपॉन में 4, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स अपॉन में 6। तीनों एंगल आ गए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वेरी वेल नोन है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए की वैल्यू क्या आपकी, एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस क्या आएगा आपका, एक्स अपॉन में 6। ये आएगा आपका, तीनों को ऐड कर दिया मैंने। देखो एंगल ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ से एक्स अपॉन 3, बी की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन 4, और सी की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन में 6। तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सोल्व करें अपन, नीचे क्या आएगा आपका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ से 12 एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा आपका 12, कर सकते हैं ना। देखिए अगर एलसीएम 12 है तो देखो यहाँ पे 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, और 6 2 जा 12, ये आएगा आपका 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू क्या आएगा आपका 12, तो ये आपका आ जाएगा 180। बोलो कर सकते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 2x, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये आपका आएगा 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180। बिल्कुल सिंपल है ना। तो यहां से देखिए अपन, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, कर सकते हैं। अब देखो तो क्या आ गया है, इसको सोल्व सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 3x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 से डिवाइड में था तो किसमें होगा मल्टीप्लाई में, 3 को x से क्या 3x कर सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी 180 मल्टीप्लाई बाई 4 गिवन था ऑलरेडी, डिवाइड किससे हो गया आपका 3 से डिवाइड हो गया। देखो 3 6 जा 60 आ गया, 3 6 जा 18 60, तो x के लिए क्या आ गया आपकी 240, x के लिए क्या आ गया आपकी 240 डिग्री। देखो मुझे निकालने क्या एंगल है, x के लिए 240 है, एंगल a इज इक्वल टू 240 अपॉन में 3, मतलब देखो 3 8 जा मतलब 80 डिग्री, वैल्यू क्या आ गई आपकी 80 डिग्री। यहां जाओ x अपॉन में 4 मतलब 240 अपॉन में 4, 4 6 से 24, कितना आ गया आपकी 60 डिग्री। यहां जाओ x अपॉन में 6 मतलब 240 अपॉन में 6, कितनी आ गई आपकी 40 डिग्री। एंगल a इज इक्वल टू क्या आ गया 80 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल c इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, करना क्या है, मुझे तीनों को ऐड करना, सिंपल एलसीएम यूज करते हुए इनको ऐड करना है। ऐड करते हुए लास्ट में जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करता हूं, दोनों एक जैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में से एक करवा रहा हूं, एक खुद से ट्राई करना है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी, चाहे 4 की बात करें चाहे 5 की बात करें, दोनों का तरीका एक ही रहेगा देखो सोल्व करने का। ये करें एंगल ए प्लस एंगल बी, गिवन क्या है देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या गिवन है 125 डिग्री। बोलो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 125 डिग्री, और साथ में गिवन है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113 डिग्री, ये आपको गिवन है। तो आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी निकालनी है ना, एंगल ए भी निकालना है, बी भी निकालना है और सी भी निकालना है। देखो
अगर मैं देखूं, मैं जानता क्या हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, तीनों एंगल का सम क्या आएगा, 180 आएगा। भाई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंगल कौन कौन से मिलेंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ये मैं लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 180 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 125 गिवन है, ए प्लस बी। तो क्या मैं ए प्लस बी की जगह 125 लिख सकता हूं? तो 125 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 180। यही तो कह रहा है ये, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ए प्लस बी की वैल्यू मुझे 125 गिवन है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आई आपकी, 180 माइनस 125। क्या है 180 माइनस 125। एंगल सी की जो वैल्यू आई वो आई 56। एंगल सी की वैल्यू क्या है आपकी 56 डिग्री। बोलो गिवन अच्छा है, समझ में आया? देखिए सॉरी 55 आएगी ना, 5 है ना, तो क्या आएगी आपकी 55 डिग्री। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 55 डिग्री। अब देखो यहां देखो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है 113 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई मुझे, मेरे पास कितनी आ गई 55 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 113 डिग्री। यही तो है आपका। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या आएगा 113 माइनस क्या आएगा आपका 55। तो एंगल ए करोगे तो कितना आएगा, देखो 13 में से ये 5 गए तो 8 आ गया आपका, और ये 10 हो गया, 10 में 5 गए तो 58 डिग्री है ना। कितना आएगा आपका 58 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, एंगल सी की वैल्यू मेरे पास आ गई। मुझे एंगल बी की वैल्यू निकालनी, तो एंगल बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। भाई हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या है 125 डिग्री है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी। और एंगल ए की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा 125 डिग्री। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आएगा 125 माइनस क्या आएगा आपका 58 डिग्री। कितना आएगा आपका 58 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं, देखो एंगल बी के लिए क्या है, देखो 15 में से 8 गए तो 7, 11 में 5 गए तो 6, कितना आ गया 67 डिग्री। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई 67 डिग्री। कर सकते हैं, देखो एंगल सी की वैल्यू 55 डिग्री, एंगल ए की वैल्यू 58 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू क्या आएगा आपकी 67 डिग्री। कर सकते हैं, गॉट इट, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो कुछ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट पैटर्न ऑलमोस्ट लगभग यही रहेगा। देखो ये कह रहा है आपको गिवन है क्या क्या, इन ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ट्रायंगल पीक्यूआर की बात करें तो सीधा सीधा मुझे एक चीज पता है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीन एंगल है ना, एंगल पी क्यू आर, सम क्या आएगा आपको 180 डिग्री। ठीक है, गिवन क्या क्या देखो, गिवन है एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या आपका 42 डिग्री गिवन है। और दूसरी एक चीज गिवन है वो क्या है आपकी, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू 21 डिग्री। ध्यान दें, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों की वैल्यू पुट करनी है मेरे पास, वैल्यू सिर्फ किसी की नहीं है। रिलेशन दे रखा है, एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री है ना। तो सिंपलीफाई करने के लिए तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल अगर बोलूं मैं, यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकाल लूं, Q की वैल्यू यहां ऐसे ही रखता हूं मैं, और यहां से मैं अगर R की वैल्यू निकालता हूं तो P की वैल्यू मेरे पास होगी, Q की वैल्यू मेरे पास होगी, R की वैल्यू मेरे पास होगी, पुट कर देंगे वैल्यू। देखो मैं वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एंगल क्यू ही रहने दे अपन। यहां अगर मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो इन टर्म्स ऑफ Q आएगी 42। देखो अगर मैं यहां से एंगल P की वैल्यू निकालता हूं तो एंगल P इज इक्वल टू क्या आएगा 42 डिग्री प्लस एंगल Q, बोलो यही आएगा। और अगर मैं यहां से निकालता हूं मतलब एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री है, ये तो गिवन है आपका ये। और यहां से एंगल मैं R की वैल्यू निकालता हूं, देखो तो एंगल R इधर जाएगी, इधर लेके आओगे तो एंगल R की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर लेके आओगे तो क्या आएगा आपका एंगल Q माइनस 21 डिग्री। बोलो अब देखो यहाँ पे एंगल R में भी एंगल Q आ रहे हैं, एंगल P में भी क्या है आपका एंगल Q आ रहा है, सिंपल यहाँ भी क्या आपका एंगल Q, इसका मतलब सोल्व होने के चांस बनते हैं। देखो अगर मैं एंगल P की बात करूं, एंगल P की क्या आएगा 42 प्लस एंगल Q, 42 प्लस एंगल Q किसकी जगह है, ये P की जगह रखा है मैंने ये।
आया समझ में? आगे देखिए, एंगल क्यू आपका एच डी जाएगा, है ना, क्यू की जगह क्यू आएगा आपका एच डी, ठीक है। एंगल आर की जगह देखो, एंगल आर क्या कहता है, एंगल क्यू माइनस 21, एंगल क्यू माइनस 21, ये किसकी जगह है, आर की जगह, और आपका लास्ट में क्या आएगा आपका 180। भाई पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया आपका 180। देखिए तो 42 प्लस क्यू अगर पी को और हटा दूं मान लो मैं, देखो यहां पे सिंपल देखिए, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू क्या हो गया 3 टाइम्स एंगल क्यू। 42 माइनस 21 मतलब प्लस में क्या आएगा आपका 21 इज इक्वल टू 180। बोलो भाई क्यू प्लस क्यू क्या आ गया 3 एंगल क्यू प्लस क्या आ गया 42 माइनस 21 क्या आएगा आपका प्लस का 21 इज इक्वल टू क्या आएगा 180। तो 3 टाइम्स एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दी मैंने कितने 21। तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स एंगल क्यू इज इक्वल टू 159। भाई 3 टाइम्स एंगल क्यू का क्या करोगे 159 आएगा। देखो तो यहां से अगर निकालो मैं एंगल क्यू की वैल्यू निकालता हूं, देखो अगर मैं यहां से एंगल क्यू की वैल्यू निकालता हूं क्या आएगा 159 अपॉन में 3 मतलब 3 और 3 53 डिग्री। बोलो यहां से एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आई 53 डिग्री, कितनी आई 53 निकालें। भाई एंगल पी क्या था अपना, एंगल पी था अपना 42 प्लस एंगल क्यू, ये तो था आपका एंगल पी। क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई, एंगल पी क्या था 42 प्लस एंगल क्यू, ठीक है। तो 42 तो ये रहा आपका एंगल पी की बात कर रहे हैं, और एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है 53, कितना आएगा आपका 95, कितना आएगा आपका 95 डिग्री। ये क्या है आपका एंगल पी। अगर मैं क्यू की बात करता हूं आर की बात करता हूं आर की, तो आपका एंगल आर कितना था आपका, एंगल आर था आपका एंगल क्यू माइनस 21 डिग्री, एंगल क्यू माइनस 21 डिग्री। एंगल क्यू की वैल्यू क्या थी आपकी 53, मतलब 53 माइनस 21 क्या हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 32 डिग्री। देखो एंगल पी की एंगल क्यू की वैल्यू आ गई, ये आपकी एंगल क्यू की वैल्यू है, एंगल पी की वैल्यू आ गई, एंगल आर की वैल्यू आ गई। ये मुझे निकालनी थी, फाइंड एंगल पी एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो आपकी एक्सरसाइज 4D न्यू बुक के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन 1 to 6 मैंने करवाए हैं। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरीज रहती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।